नमस्ते दोस्तों, आज हम अपना नया टॉपिक लेके आए हैं और इस वीडियो को हम हिंदी में प्रेजेंट करेंगे। हिंदी इंग्लिश मिक्स होगा पर मेनली हिंदी ही होगा। तो हम इस टॉपिक को आज शुरू करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग का क्या मतलब है? ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब ये होता है कि जब कुछ लोग एक साथ मिलके बैठते हैं और कोई एक टॉपिक पे काम करते हैं। उस टॉपिक के लिए कुछ उन्हें नए मेथड्स चाहिए, कुछ नई जनरेशन चाहिए। तो उस जनरेशन के लिए सब साथ में बैठ के कुछ नए आइडियाज़ देते हैं, कुछ नई तकनीक देते हैं, ताकि उस टॉपिक पे जो सबका एक स्पेसिफिक इंटरेस्ट है उस पे काम करें और उसको आगे बढ़ाएं। कोई आइडिया निकलेगा तो सब उससे मिलके आगे बढ़ाएंगे। तो ये हम दो प्रकार से कर सकते हैं। पहला प्रकार है ट्रेडिशनल ब्रेनस्टॉर्मिंग। ट्रेडिशनल मतलब पुराना, जो चला आ रहा है तरीका। तो ये क्या है? ये एक नॉर्मल व्यू है। ये एक नॉर्मल जो ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है उसी को हम ट्रेडिशनल ब्रेनस्टॉर्मिंग कहते हैं। यहाँ पे हर कोई अपना आइडिया प्रस्तुत कर सकता है। नो आइडिया विल बी जज्ड एंड कैन शाउट विदाउट फीलिंग अनकम्फर्टेबल। कोई भी आइडिया अपना बता सकता है, किसी को शंका या झिझक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सब ओपन है, सब कंफर्टेबल है अपना आइडियाज़ बताने के लिए। पर बात वही है, सब मिल बैठ के कुछ आइडियाज़ निकालते हैं। फिर दूसरा है एडवांस ब्रेनस्टॉर्मिंग। इसमें क्या होता है कि ये एक एक्सटेंशन है। जो ट्रेडिशनल ब्रेनस्टॉर्मिंग थी उसी में ही ये जुड़ाव है, एक नया जुड़ाव है जिससे कि और अच्छे से काम हो सके। इसमें और क्या होता है, यहाँ पे और नए आइडियाज़ प्रस्तुत किए जाते हैं, जो आइडियाज़ और इजी हो और इफ़ेक्टिव हो, जिसको हम ज़्यादा जल्दी इम्प्लीमेंट कर सके, अपने काम में ला सके। तो ये क्या चीज़ें यूज़ करती है जिससे कि एक ईजियर इफ़ेक्टिव आइडिया निकले? ये एक नए प्रोसेसेस यूज़ कर सकती है, नई तकनीक यूज़ करती है, नई ट्रेनिंग लेती है। जो लोग नई ट्रेनिंग लेके आए हैं उस सब्जेक्ट के लिए, उन लोगों से मिलती है, एक साथ बैठ के और नई क्रिएटिव थिंकिंग निकलती है। कुछ क्रिएटिव थिंकिंग जो पुरानी हो चुकी है वो इस्तेमाल नहीं होगी, तो एडवांस थिंकिंग चाहिए होती है, तो वो हम इसमें डालते हैं। आजकल सॉफ्टवेयर इतने अवेलेबल हैं, वो हमारी प्रॉब्लम्स काफ़ी सॉल्व कर देते हैं, और रिकॉर्डिंग आइडियाज़। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं जो ये यूज़ करके एक एडवांस ब्रेनस्टॉर्मिंग हम कर सकते हैं, जिससे कि हमें जल्दी आइडिया मिले और हम जल्दी उसको इम्प्लीमेंट करें। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है कि यहाँ पे एक फ्री फ्लो ऑफ आइडियाज़ होते हैं। आइडियाज़ आते रहते हैं, उन्हें हम एक कंबाइन करते रहते हैं। काफ़ी सारे आइडियाज़ आते हैं, एक आइडिया चुनते हैं जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण हो, उससे हम आगे काम करते हैं। तो इसका पर्पस क्या है? क्यों हमें चाहिए ब्रेनस्टॉर्मिंग? क्यों हमें रिक्वायर्ड है? ताकि हम अच्छे से फोकस कर सकें और नए आइडियाज़ जनरेट हों, और जो टीचर पढ़ाता है हम उसे एक्सेप्ट करें, उसे रिस्पेक्ट करें एज एन इंडिविजुअल। यहाँ पे टीचर रिस्क भी लेता है, काफ़ी रिस्क लेके वो एक आइडिया प्रस्तुत करता है। यहाँ पे जो स्टूडेंट का लैंग्वेज है, नॉलेज है, एबिलिटीज़ भी एक्सेप्ट की जाती है। जब एक टीचर बच्चों को कहती है कि इस आइडिया पे काम करो, इस पे नई जनरेशन लाओ, इसे नए और आइडिया प्रस्तुत करो, तो बच्चे में डेवलपमेंट आता है। बच्चे की जो कैपेबिलिटी है उस टाइम में, जो उसकी नॉलेज है या जो लैंग्वेज है, उसे टीचर एक्सेप्ट करती है। एक्सेप्ट करके उसको उसी हिसाब से वो उसको गाइड करती है। तो यहाँ पे टीचर बच्चे को एक्नॉलेज भी करती है कि उसने कंट्रीब्यूट किया। यहाँ पे बच्चे मिल बैठ के काम करते हैं, तो टीचर उन्हें कंट्रीब्यूशन के लिए तारीफ करती है। अब आगे बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होंगे। क्या होता है जब हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं तो हम हाईली मोटिवेटेड हो जाते हैं, हमारा जो फोकस है वो बढ़ जाता है। वो क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जब हम एक ग्रुप में काम कर रहे हैं तो हमारा ध्यान कम भटकता है। कम भटकने की वजह से हम ज़्यादा फोकस होते हैं उस काम को अचीव करने के लिए। तो यहाँ इस तरीके से हमें ज़्यादा स्पॉन्टेनिटी आती है और क्रिएटिविटी होती है। मतलब हम ज़्यादा अच्छे से काम कर सकते हैं और ज़्यादा क्रिएटिविटी हम शो कर सकते हैं। तो काम जिससे इफ़ेक्टिव होता है और प्रोडक्टिव होता है। जब काम जल्दी आएगा, अच्छा आएगा, तो काम जल्दी लागू होगा,
लागू होगा तो लोगों को हम जल्दी इन्वॉल्व करेंगे और लोग जल्दी इन्वॉल्व होंगे और काम जल्दी शुरू होगा। तो ये एक एडवांटेज है कि यहाँ पे डेवलपिंग एड्स टूवर्ड सोशल एंड प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पे हम आइडियाज़ जनरेट करके हमारी जो प्रॉब्लम्स है, सॉल्यूशंस हमें चाहिए, हम उन पे काम करते हैं। तो आई थिंक ब्रेनस्टॉर्मिंग हर फील्ड में ही आजकल रिक्वायर्ड है, तो ये मस्ट है। तो टिप्स टू फैसिलिटेट ब्रेनस्टॉर्मिंग, हाउ टू यूज़ इट। वी कैन यूज़ इन 5 डिफरेंट वेज। हम इसको 5 अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। 5 तरीके ये हैं। फर्स्ट इज सिंपल, नॉर्मल सिंपल ट्रेडिशनल मेथड है, जो कि एक पेपर लेती है टीचर, उस पर क्वेश्चन लिख देती है, सपोज कि हाउ टू ड्रॉ अ स्क्वायर। अब बच्चे को जितनी समझ होगी, बूझ होगी, अपनी कितनी कैपेबिलिटी होगी, उस हिसाब से बच्चा लिख देगा कि हाँ हम एक पेपर लेंगे, पेंसिल लेंगे, ऐसे लाइन बनाएंगे और ऐसे स्क्वायर बन जाएगा। तो बच्चे में जितनी समझ होगी वो उस हिसाब से लिख देगा। तो ये तो हो गया पहला मेथड विच इज़ सिंपल। सेकेंड मेथड है ग्रुप्स में हम काम कर सकते हैं। जब एक ग्रुप बन जाता है 4-5 लोगों का या 8-10 लोगों का, तो एक टाइम फ्रेम दिया जाता है कि आधे घंटे में आपको कुछ एक आइडिया लेके आना है, प्रस्तुत करना है इस टॉपिक के ऊपर, वो भी काम होता है। फिर पेयर्ड मतलब 2 जने होते हैं एक टीम में और 2 जने मिलके काम करते हैं। पाई मेथड में क्या होता है कि जैसे कि आपको एक टॉपिक दिया जाता है, वो टॉपिक पूरा सर्कल होता है, पर उस सर्कल को हम 4 से 6 भाग में डिवाइड कर देते हैं और उस टॉपिक के हम सब टॉपिक बनाते हैं। उससे क्या होगा कि हमारा प्रोसेस लेंदी होगा पर थोड़ा इजी हो जाएगा। जब सब टॉपिक होंगे, हम एक एक टॉपिक पे काम करेंगे, तो एक एक टॉपिक पे काम करने से हमारे पास फुल टॉपिक आ जाता है। तो ये एक पाई मेथड है जो कि लेंदी है बट इजी है। कार्ड मेथड, इसमें क्या होता है कि टीचर एक बच्चे को एक कार्ड देती है कि इस पे तुम एक आइडिया लिखो। वो ही कार्ड दूसरे बच्चे के पास जाता है, उसमें तुम कुछ ऐड करो, फिर तीसरे बच्चे के पास ऐड करो। ऐसे करते करते फाइनली टीचर तक आता है और टीचर उस आइडिया को एक आइडिया मानती है। इतने सारे बच्चों के पास गया, फिर भी वो एक ही आइडिया है। हर बच्चे ने कंट्रीब्यूशन किया, कंट्रीब्यूशन करते करते ही एक आइडिया निकला। तो ये है कार्ड मेथड। तो ये था ब्रेनस्टॉर्मिंग। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टिम्युलेटेड टीचिंग। ये क्या होता है? ये क्या तान से कहते हैं कि कोई भी एक्टिविटी या कोई भी काम जो आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट करता हो या आर्टिफिशियल एक्सपीरियंस देता हो बच्चों को, उसे हम स्टिम्युलेटेड टीचिंग कहते हैं। मतलब कितनी बार होता है क्लास में कि टीचर कोई प्ले करती है या कोई कहानी सुनाती है और उस कहानी में हम खो जाते हैं, हम अपने ही दिमाग में एक अलग दुनिया बना लेते हैं। तो वो एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट करना हो गया, वो टीचर क्रिएट करती है ताकि बच्चे को और अच्छे से समझ आए और वो उसे एक एक्सपीरियंस कर सके। तो इसका स्टिम्युलेटेड का मेन सिंपल पर्पस है रिप्रोडक्शन ऑफ रियलिटी को फिर से रिप्रोड्यूस कर देना एक आर्टिफिशियल तरीके से, राइट। सो इसमें हम क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं? रोल प्लेज आ सकते हैं, सोशल ड्रामा आ सकता है, टीचर के बिहेवियर कैसे बदलता है अकॉर्डिंग टू हर एक्सप्लेनेशन, उसकी जो उसे समझाना है उसके हिसाब से कैसे एक्सप्लेनेशन चेंज होता है। तो ये सब होता है स्टिम्युलेटेड टीचिंग। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं, क्यों ये हमें काम देती है? पहला कि ये एक प्रैक्टिकल अप्रोच है, तो ये थ्योरी और प्रैक्टिस के साथ एक रिलेशन हमारा इस्टेब्लिश हो जाता है, हमें थ्योरी अच्छे से समझ आ जाती है और प्रैक्टिकल करने से अपना एक अच्छे से हम उसे समझ सकते हैं। क्लासरूम मैनर्स आते हैं, कोई भी चीज़ को हम देखते हैं या हम पिक्चर देखते हैं तो हमें वो ज़्यादा अच्छे से समझ आती है रैदर कि आप उसे पढ़ते रहो। तो करते करते एक क्लासरूम एनवायरनमेंट सेटअप होता है जिससे क्लासरूम मैनर्स आते हैं। यहाँ पे बच्चे फीडबैक भी दे सकते हैं एक दूसरे को कि हाँ ये ऐसे होना चाहिए था, ये ऐसे नहीं होना चाहिए था। टीचर कुछ प्रॉब्लम्स भी एनालाइज कर सकती है। सेल्फ कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज होता है, चाहे बच्चे करें या टीचर करें, सेल्फ कॉन्फिडेंस हर एक में इंक्रीज होता है इससे, क्योंकि वो नए कैरेक्टर ट्राई करते हैं, नई चीज़ें ट्राई करते हैं, तो उससे आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आता ही है।
काफ़ी क्वेश्चंस भी उभरते हैं। जब बच्चों को कोई चीज़ समझ आती है तो वो और उसके डीप में जाने की कोशिश करते हैं। डीप में जाने की वजह से क्वेश्चंस निकलते हैं। टीचर्स को कई मौके मिलते हैं अलग अलग तरीके से रोल प्ले करने के। यहाँ पे डिसीजन मेकिंग एबिलिटी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, क्योंकि आपको जब कोई टॉपिक समझ आता है तो आप उस पर डिसीजन ले सकते हैं ईजिली। और जो स्लो लर्नर्स होते हैं क्लासरूम में, उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो जल्दी कैचअप कर सकते हैं, राइट। क्योंकि कोई भी चीज़ प्रैक्टिकली होती है, आप अपने हाथ से खुद करते हैं तो आप जल्दी लर्न करते हैं। और सब कोई एक्टिव होते हैं, सबको मज़ा आता है कि कुछ नया हो रहा है, कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है, मुझे देखने में अच्छा लगता है और मैं सीख भी जाता हूँ। इससे बच्चे में क्रिटिकल थिंकिंग भी डेवलप होती है। जब वो कुछ सीखता है, वो अपने अंदर डालता है, तो वो और उसके बारे में सोचता है। सोचते सोचते वो क्रिटिकल थिंकिंग अपने आप में डेवलप कर लेता है। अब इसके लिमिटेशंस क्या हैं? क्या ये हमें नुकसान दे सकता है? पहला, ये हम हर सब्जेक्ट में यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि हिंदी, इंग्लिश या मतलब कुछ भी ऐसे सब्जेक्ट्स में हम इसे यूज़ नहीं कर सकते। हर जगह इसका यूसेज नहीं है। छोटे बच्चों के लिए यूज़फुल नहीं है और रिक्वायर्ड लॉट ऑफ प्रिपरेशंस। इसमें प्रिपरेशन पहले बहुत करनी पड़ती है, नए तकनीक लाने पड़ते हैं, हाईली सिस्टम में भी यूज़ एंड समटाइम विच इज़ नॉट अफोर्डेबल इन अ कंट्री। काफ़ी बार ऐसे होता है कि आप इंटरनेट और कंप्यूटर्स और टीवी के थ्रू ये चीज़ें करते हैं, जिससे कि हर स्कूल में वो अवेलेबल ना हो। तो हमारा कंट्री अभी इतना डेवलप नहीं है कि हर जगह ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो। तो कई बार ऐसा होता है, सब्जेक्ट की वजह से रिकॉर्डिंग जो है रॉन्गली भी हो जाती है। टीचर को इस कंटेंट पे कोई एम्फेसिस नहीं दिया जाता है कि उसने इतनी मेहनत करी है तो हाँ भाई इसका हमें थैंक यू बोलना चाहिए, पर नहीं, सबको लगता है टीचर का काम, ये टीचर को करना चाहिए। तो ये थे लिमिटेशंस। तो हमारी आज की क्लास ख़त्म होती है, जिसमें हमने 2 टॉपिक के बारे में बात करी है, ब्रेनस्टॉर्मिंग और स्टिमुलेटेड टीचिंग। आगे से मैं हर एक इंडिविजुअल टॉपिक पे एक ही वीडियो बनाऊंगी, ताकि आप लोगों के लिए भी इजी रहे फाइंड आउट करने में। पर्टिकुलर टॉपिक का आप जाके नाम लिखिए और आपको वो टॉपिक की वीडियो मिल जाएगी और आप उस पर गो थ्रू कर सकते हैं। तो आपको हिंदी अनुवाद कैसा लगा? आप वीडियोस हिंदी में चाहते हैं या इंग्लिश में, हमें बताइए। और मेरे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और सीखते रहिए लर्निंग एंड टीचिंग। बाय।